हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीबीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का करने जा रहे हैं आपका चेंज ऑफ टेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रखा था, चेंज ऑफ पर्सन। तो आप लोगों ने चेंज ऑफ पर्सनस को अच्छे से समझा था, मैंने पूरा आपको डिटेल्स में कराया था एग्जाम्पल्स के साथ। 1 2 3 सबको याद है ना, SON सन, यानी पहला का अर्थ क्या है आपका, पहला का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दूसरा का सेकंड पर्सन, तीसरा का थर्ड पर्सन। पहला पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आपका चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में एन फॉर नो चेंज। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के बाद चेंज ऑफ टेंस देखते हैं और समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब्स को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहता है, ठीक है, फिर से समझिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं रहता। तो इसको VVI लाइन कर लीजिए कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वाले में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट कीजिएगा तो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। और जब रिपोर्टिंग, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन होता है। यानी रिपोर्टेड वर्ब आपका जब पास्ट टेंस में है तब आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल्स से पहले देख लेते हैं कौन सा टेंस कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट में आपका सिंपल पास्ट में चला जाएगा। वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तब आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज ऑफ द टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी उसमें नो चेंज ऑफ द टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेबल है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर रिपोर्टेड स्पीच से आपका क्वेश्चन आएगा तो टेंस के आपका चेंजेस इस प्रकार से होगा। तो चेंज ऑफ पर्सन तो आप सीख चुके हो, लेकिन उसमें चेंज ऑफ पर्सन के साथ जो इन्वर्टेड कॉमा में टेंस प्रयोग है तो वो जानने के लिए आपको तो टेंस आना पता होना चाहिए कि कौन सा क्या टेंस है, तभी तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाओगे। तो ये आपका टेंस, इसलिए मैंने कहा है टेंस जिसको अच्छे से आ जाएगा फिर उसके लिए रिपोर्टेड स्पीच वॉइस कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए टेंस का, हर आपका पार्ट्स ऑफ टेंस का, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, टेंस में कैसे कन्वर्ट होगा। फिर इसके साथ नेक्स्ट हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। अब आपका शैल विल है, इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करेंगे तो शुड वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, एम इज आर का वाज और वर हो जाएगा, हैज़ हैव का हैड हो जाएगा, वाज और वर का हैड बीन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। हैड प्लस आपका हैड 2 प्लस V1 रहेगा तो हैड 2 प्लस V1 दो बार हैड हो जाएगा। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुड शुड वुड माइट जनरली में कोई चेंज इसमें नहीं होगा अगर पहले से आपका कुड शुड वुड माइट रहेगा तो ये था आपका बेसिक चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस बहुत ज़रूरी है। पहले चेंज ऑफ पर्सन SON सन से 1 2 3, फिर ये दोनों टेबल याद रहेगा, चेंज ऑफ टेंस, आराम से आपका रिपोर्टेड स्पीच 99% ख़त्म इतना में ही। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे आपका पहला है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। सबसे पहले ही का ही लिख दिए, सेड का टोल्ड में हो जाता है, पीछे आपको बताइए थे हम कि किस प्रकार से आपको चेंज करना है। ये वाला पार्ट आपका कि से, फिर आपका सेज, फिर सेड, ठीक है। सेज आपका बदल जाता है टेल में, इनडायरेक्ट में सेज आपका बदल जाता है टेल्स में, और सेड आपका बदल जाता है टोल्ड में। तो सेड का क्या बदल गया, टोल्ड, ठीक। किससे कहा, मी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, फिर कॉमा हटा तो डैट लग गया, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अब हम लोग कैसे देखना है, आई क्या है आपका
फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, फर्स्ट पर्सन। फिर योर क्या हो गया, सेकंड पर्सन है। तो आपका 1 2 3 SON सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, तो ही लिख दिए हम लोग। ही टोल्ड मी डैट ही, और आपका एम है तो ये इसको पास्ट में ले जाएंगे। अभी देखें हम लोग टेंस में, क्या देखें हम लोग टेंस में कि आपका इसको हम लोग को पास्ट ले जाना होगा एम इज़ आर को, तो इसको वाज कर दिए। अब यहाँ पे योर है तो ये आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मी है तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मी का माई हो जाएगा यहाँ, तो माई फ्रेंड हो गया। तो ही टोल्ड मी डैट ही वाज माई फ्रेंड। उसी प्रकार से आपको शी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू, तो शी सेड का टोल्ड, मी है तो मी हो गया, शी टोल्ड मी, कॉमा का डैट लगा, फिर आई एम टू हेल्प, तो आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। टू हेल्प यू, ठीक है, टू हेल्प यू है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा कि सेकंड पर्सन हो जाएगा, सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट क्या होगा अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी है, तो सी लिख दिए। एम का वाज चेंज हो गया, टू का टू ही रहने दीजिए, और हेल्प और यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी है तो आपका मी हो गया, यू मी में कन्वर्ट हो गया। तो सी टोल्ड मी डैट सी वाज टू हेल्प मी। उसी प्रकार से तीसरा आपका रीता सेड टू मी आई लव यू, तो रीता यहाँ पे सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, लव यू, और ये यू क्या है आपका सेकंड पर्सन। तो आपका रीता सेड का टोल्ड मी, और कॉमा हटाएंगे तो डैट यहाँ लग गया। फिर आई आपका यानी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो रीता, रीता आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सी में चला गया ये, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और लव का इसको पास्ट टेंस में कर दिए लव्ड, और यू आपका ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है, तो मी हो गया, ठीक है। तो रीता टोल्ड मी डैट शी लव्ड मी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है सन का फॉर्मूला, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। इसी प्रकार से आपको चौथा पांचवा भी करना है, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चौथा पांचवा आपका माई सन सेड टू मी आई एम डूइंग माई लेसन, माई सन टोल्ड मी डैट ही वॉज डूइंग हिज लेसन, ठीक है। फिर यहाँ पे ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग, ठीक है, ही सेड डैट ही हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। तो ये आपका हैड बीन है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ इस टेंस में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये था आपका, बहुत इजी था। कुछ हार्ड है क्या इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ देखते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कोई ऐसा आपका कथन यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही सेड अर्थ द अर्थ इज राउंड, तो जैसा है यूनिवर्सल ट्रूथ है तो एज इट इज़ लिख देना, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो कोई चेंज नहीं आता। तो ये तो सबसे ईजी हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब समझते हैं ना कि जो आपका सत्य है हर जगह यूनिवर्स में, ठीक है। माई फादर सेड टू मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एज इट इज़ लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा का। ही सेड वर्क इज वर्शिप, ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा याद रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ का बहुत वैल्यू है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ जितना भी होगा वो सबको आपको एज इट इज़ लिख देना है विदाउट एनी चेंजेस। मतलब वो जो सत्य है, जो बातें, उसको एज इट इज़ लिख देना है विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं करना है उसका टेंस में, ठीक है ना, पर्सन्स में एज इट इज़ वो लिखाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है कि नहीं। तो ये इजी पीजी है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना सभी को। आगे बढ़ें, चलिए। अब थर्ड है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये लास्ट पार्ट है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी आपका निकटतक सूचक शब्द रहते हैं वे
सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच में दूर सूचक शब्द में बदल जाते हैं। ऐसे आपको अवश्य परिवर्तन के लिए चार्ट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटतक सूचक शब्द हैं वो उसको हम लोग को दूर सूचक में बदल देना है। तो जैसे एग्जाम्पल्स से समझ जाइएगा, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा वाले एग्जाम्पल्स है। डायरेक्ट स्पीच में दिस रहेगा तो डैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, हेयर है तो देयर, हेंस का थेंस, नाउ का देन, आपका थस का फिर सो, टुडे का डैट डे, यस्टरडे का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक ईयर, द प्रीवियस वीक ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो छोटे छोटे चीज़ हैं कॉमन एरर्स में आपके सवाल में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, रिपोर्टेड स्पीच और वॉइस का ज़्यादातर कॉमन एरर्स के हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें यही सब देखा जाता है कि आपको दिस का आपको चेंज करने आता है कि नहीं, डैट में यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द बिफोर डे कहने आता है कि नहीं, चेंज करने आता है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा और सबसे फंडामेंटल पार्ट्स है, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो ये था आपका चेंज करने का कुछ मुख्य तरीका, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said that I am busy today. He said that he was busy. Today का क्या हो गया, that day. She said that I shall do it tomorrow. She said that she could, ठीक है, शैल का could हो जाता है, अभी हम लोग चेंज करना सीखे थे सेकंड नियम में, do it the next day. He said I don't like this boy. He said that he did not like that boy, ठीक है। He said that I am now speaking to this boy. He said that he was then speaking to this का that boy. तो इस प्रकार से आपको चेंज करने आएगा, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का आपको पता होना चाहिए, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। बस इतना ही आ जाएगा आपको पैरामेडिकल में, और पैरामेडिकल मैट्रिक दोनों का क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर का शुरू से लेके अंत तक का पूरा जर्नी। एंड आई होप आपने अच्छे से नोट्स बनाया है और अच्छे से पूरे इंग्लिश ग्रामर को समझा है कि आप 15 में 15 क्वेश्चंस अब कर पाओगे, ठीक है। अब ये ग्रामर पोर्शन हो चुका है, अब आपको रॉन्ग वर्ड्स, स्पेलिंग वाला, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब आपको अब याद करना है। तो इसको अच्छे से कीजिएगा कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा कि आपको कुछ भी ना क्वेश्चन छूटे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस आपको ना छूटे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर अच्छे से करिएगा पूरा, और पीएम का कर लीजिएगा, उसके बाद पीएमएम का भी किया जाएगा, ठीक है। और जितना अच्छा से सारे सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर कीजिएगा उतना आपको 250 से लेके 300 मार्क्स लाने में हेल्प होगा, ठीक है। तो एकदम अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से पढ़ाई हो, ठीक है। एंड पीपीआई के सोल्जर्स हो आप लोग, और पीपीआई हमेशा क्वालिटी और ट्रस्ट में बिलीव करता है। तो उस क्वालिटी और ट्रस्ट के साथ पढ़ के अच्छे से आप लोग मार्क्स लाइए। आप ही के लिए इतना मेहनत हम करते हैं कि आपको बेस्ट रिज़ल्ट दे पाएँ। सो ये रिज़ल्ट ला के मुझे दीजिए, ठीक है। आपसे बस इतना ही मुझे चाहिए गुरु दक्षिणा में, कि आप बेस्ट रिज़ल्ट ला के दो, ठीक है, फॉर पीपीआई। सो इसी के साथ इंग्लिश का जर्नी ख़त्म होता है, और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अच्छे से ध्यान दीजिए और बेस्ट दीजिए रिज़ल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।